नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आपके लिए सी टेट, यू टेट और जो भी टीचिंग से संबंधित परीक्षाएं होती हैं उसके अकॉर्डिंग एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 जिसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के नाम से जाना जाता है, या इसे हम हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कहते हैं। इसके प्रमुख सिद्धांत जो प्रमुख सिद्धांत दिए हैं इससे संबंधित वो इस प्रकार हैं। बाहरी जीवन से ज्ञान को जोड़ा जाए। बाहरी जीवन से यानी कि बच्चे को केवल पाठ्य पुस्तक के अनुसार ही पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उसे जो है अन्य क्रियाकलाप जो कि उसके सामाजिक सरोकार से रिलेटेड हैं, जो उससे संबंधित हैं, उसके घर से संबंधित हैं आदि जो हैं उपयोग में लाके उसको जो है अनुभव और बेहतर बनाया जाना चाहिए उसका, ऐसा मानना है एनसीएफ 2005 के सिद्धांत का। दूसरा जो सिद्धांत है वो किस पे बेस करता है? रटने की प्रवृत्ति को समाप्त किया जाए, यानी कि बच्चे को बार बार रट्टा मार के जो ज्ञान प्राप्त करा रहे हो उस पर जो है रोक लगनी चाहिए। बच्चे को उसके अनुभव, जो भी उसने जानकारी उसको अनुभव से द्वारा प्राप्त करी गई है उसी के द्वारा जो है उसको सिखाया जाना चाहिए, ना कि बार बार उस पर प्रेशर बना के रट्टा मार के उसको जो है ज्ञान सिखाया जाता है। ठीक है। सिलेबस, तीसरा जो इसका सिद्धांत है, सिलेबस पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित ना हो। देखिए, जैसा पहले वाला सिद्धांत था उसी से रिलेटेड ये सिद्धांत है। सिलेबस जो है, जो पाठ्यचर्या है बच्चों को पाठ्य पुस्तक की, वो क्या है, सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए, उस पर जो है अन्योन्य क्रियाएं भी सम्मिलित होनी चाहिए, जिससे कि उसका अनुभव मनोरंजक हो सके और मनोरंजन के साथ साथ उसमें ज्ञान के प्रति रुचि जागृत हो। ठीक है। ज्ञान को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। अगला जो सिद्धांत है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से मतलब खेल कूद के जरिए भी सिखाया जा सकता है, या कह सकते हैं कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है उसमें जो है टीचिंग को जो है मनोरंजक किस प्रकार से बनाया जा सकता है। टीचर सहायक सामग्री जो होती है, शिक्षण सहायक सामग्री, टीएलएम जो कहते हैं, टीचर उसका जो है उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। और बच्चों में राष्ट्रीय मूल्य, विभिन्न प्रकार के जो हैं खेल आयोजन करा सकते हैं, विभिन्न प्रकार के जो है डांस प्रतियोगिता कराई जा सकती है, या अन्य जो भी हैं उसके जो है सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए जो है फोकस होना चाहिए। ठीक है। बच्चों में राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति भावना जागृत की जाए, ये अगला उसका प्रमुख सिद्धांत है एनसीएफ 2005 का। एनसीएफ 2005 जो है क्या कहता है कि बच्चे जो सीख रहे हैं वो केवल उसके किताबी ज्ञान ना हो, ना उससे व्यवसायिक ज्ञान के लिए सीखा जाए, बल्कि उसमें जो है नैतिक मूल्यों और राष्ट्रीय मूल्यों की भी जो है भावना जागृत होनी चाहिए। उस ऐसा जो है टीचर ने माहौल बनाना चाहिए, वातावरण बनाना चाहिए, जिससे कि देश प्रेम की भावना जो है बच्चे में विकसित हो सके। ठीक है। एनसीएफ 2005 खासकर रिलेटेड किससे है? बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाए, इससे जो है रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है, जिसके प्रमुख तथ्य किस प्रकार हैं। देखिए, इस जो एनसीएफ 2005 है, बिना भार के लर्निंग विदाउट बर्डन पर जो है बेस है इसका। लर्निंग विदाउट बर्डन कहाँ से आया था? आप अगर थोड़ी बहुत आपने शिक्षा के जो विकास के बारे में पढ़ा होगा तो आपने 1993 में यशपाल शर्मा की जो कमेटी थी, आयोग था, उसके द्वारा जो है ये सबसे पहले बिना भार के शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन का जो नारा दिया था या सुझाव दिया था, यशपाल शर्मा कमेटी के द्वारा दिया गया था। इसी पर जो है बेस क्या है, एनसीएफ 2005 का निर्माण किया गया है, जो कि एनसीईआरटी द्वारा किया गया है, जिसके निर्देशक जो है इस कार्य में प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे। ठीक है। प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने क्या कहा था? नहीं, प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने इस निर्माण कार्य में जो है निर्देशक की भूमिका निभाई थी। इसकी जो उत्पत्ति हुई थी रविन्द्रनाथ टैगोर की सभ्यता और संस्कृति नामक निबंध से हुई है। ठीक है। एनसीएफ 2005 की बात हो रही है। ये जो है, जो एनसीएफ का जो मसौदा तैयार हुआ है, ये आप गूगल भी करेंगे तो उसमें भी 180 करीब पेज हैं। उस पर यह है
फर्स्ट जो उसका पेज है किससे उत्पत्ति है, रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और संस्कृति से निबंध से। ठीक है, शिक्षा बिना भार के किसने कहा था, यशपाल शर्मा कमेटी ने कहा था। उसी पर जो है ये एनसीएफ 2005 को बेस किया गया है। ठीक है, इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है, अब इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है, आत्मज्ञान। ठीक है, अब आत्मज्ञान क्या होता है, आत्मज्ञान क्या है, बच्चा जो है नए नए अनुभवों से या नई नई गतिविधियों से जो सीखता है वही जो उसका ज्ञान होगा वही क्या कहलाएगा, आत्मज्ञान कहलाएगा। ठीक है, उसी को आत्मज्ञान का नाम दिया गया था और यही उसका प्रमुख लक्ष्य है। ठीक है, किसका, एनसीएफ 2005 का। ठीक है, अब इसके जो है प्रमुख सुझाव क्या थे एनसीएफ 2005 के, उस पर भी एक महत्वपूर्ण जो सुझाव हैं उस पर भी गौर कर लेते हैं। बालक सक्रिय है और रचनात्मक कार्य करे। तो इसमें जो है एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि बालक जो है एक्टिव पोजीशन में रहता है, यानी कि बालक को महत्व, एनसीएफ 2005 बालक को महत्व देता है। वो कहता है कि बच्चा कोई कोरी स्लेट नहीं है, जो कि इससे पहले कहा गया था ना कि बच्चा जो है कोरी स्लेट है। तो इसको बच्चे को कोरी स्लेट न मानते हुए उसने बच्चे को सक्रिय और रचनात्मक कार्य की ओर प्रेरित करने वाला बताया है। बच्चा कैसी रचनात्मक कार्य करेगा, विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्य करेगा जिसमें उसको बार बार गलतियां भी होंगी और उसमें सुधार भी होगा। तो बच्चे की जो गलतियां हैं उसको जो है महत्वपूर्ण माना है एनसीएफ 2005 ने। रचनात्मक कार्य करते रहे, उसमें जो भी गलतियां हो उसमें सुधार होता रहा। ठीक है, उसमें रोक टोक ना हो कोई, बच्चा जो भी करना चाहे उसी के अनुरूप जो है अनुभव से जो है उसको ज्ञान दिया जाना चाहिए, जो उसकी मनोरंजन की साधन है उसी के अनुरूप जो है शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, उसकी गलतियों को बाधा न समझते हुए उसको एक पॉजिटिव वे में लेकर उस बच्चे की विकास में सहायता की जानी चाहिए या सीखने में सहायता करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा जो इसका सुझाव था, सीखना सक्रिय और सामाजिक गतिविधि है। वही बात हो गई, सीखना जो है एनसीएफ 2005 ने कहा था कि सिर्फ रट्टा मार के जो है ज्ञान को किताबी ज्ञान दे देना ही सीखना नहीं है। सीखना क्या होता है, सक्रिय और सामाजिक गतिविधि है। बच्चा जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होगा किसी चीज़ में उससे उतना ही ज़्यादा जो है उसको अनुभव प्राप्त होगा, उसी से सीखेगा वो। ठीक है, अगला जो सुझाव दिया था, डर और वह अनुशासन की जगह आनंद और संतुष्टि। बच्चे में जो है डर व अनुशासन, जैसे पहले कहा जाता था ना अनुशासन में रहना है, बच्चे को जो है टीचर डरा के रखता था। हमारे टाइम में जो पुराने बच्चे हैं उनको क्या है, अनुशासन और डर से जो है टीचर कार्य करते थे, डराते थे और मार पिटाई भी बहुत हमने खाई है। लेकिन अब जो है एनसीएफ 2005 कहता है कि डर और अनुशासन को साइड करके उसकी जगह पर क्या होना चाहिए, आनंद, यानी कि मनोरंजन। बच्चे को आनंद भी आना चाहिए पढ़ने में और जो है उसको संतुष्टि मिलनी चाहिए खुद से। ठीक है, जो चौथा सुझाव उसने दिया था, क्या दिया था, सामाजिक स्थिति, समुदाय, संस्कृति को सम्मान दिया जाए। बालक जो भी जिस भी समुदाय से आता है, जो भी उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, जो भी उसका संस्कृति है उसकी रही है, उसी को जो है एक साधन मानकर उसकी शिक्षा की दी जानी चाहिए, ऐसा एनसीएफ 2005 का मानना है। ठीक है, बच्चा जो भी है, एनसीएफ 2005 कहता है कि टीचर जो है किसी को भी कुछ ना माने, सबसे बेस्ट जो है छात्र को ही माने। जो भी नज़रिया हो शिक्षक का छात्र के ही प्रति हो, छात्र के ही अनुसार होना चाहिए। ठीक है, अब पांचवा जो इसका सुझाव दिया था, यांत्रिकता बार बार पढ़ाने में नहीं होनी चाहिए। यानी कि यांत्रिकता क्या हुई, एक ही टॉपिक को बार बार जो है बच्चे को एक ही टॉपिक हर रोज़ पढ़ाया जाएगा तो उसकी जो है रुचि कम होती जाएगी, जिसको एनसीएफ 2005 सिरे से खारिज करता है और कहता है कि यांत्रिकता यानी कि बार बार जो है एक ही स्थिति या एक ही पढ़ाई को एक ही टॉपिक को बार बार नहीं पढ़ाना चाहिए। ठीक है, अगला सुझाव उसने क्या दिया था कि अंग्रेजी को पहली कक्षा से ही अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। अंग्रेजी को एक महत्वपूर्ण भाषा मानते हुए एनसीएफ 2005 ने उसे पहली कक्षा से ही अनिवार्य करने का भी सुझाव दिया था। अगला सुझाव क्या दिया था, भाषा व गणित को महत्व दिया जाए। बालक अगर जब सीखता है तो उसकी जो है भाषा हिंदी जो है, हिंदी व गणित को एनसीएफ 2005 ने बराबर महत्व दिया था। ठीक है, त्रिभाषा सूत्रों या बहुभाषिकता को महत्व। कोई बच्चा अगर स्कूल में सीखने को आ रहा है, वो मान लो कि
जैसे भारत हमारी विविधता का देश है, इसमें अनेकता में एकता होती है, तो अलग अलग समुदाय, अलग अलग सामाजिक परिवेश, अलग अलग जगहों से जो है बच्चा सीखने के लिए इस विद्यालय आता है। तो उसकी जो है NCF 2005 उसके लिए क्या सुझाव देता है कि त्रिभाषा सूत्र, बहुभाषिकता को जो है महत्व दिया जाना चाहिए। त्रिभाषिकता सूत्र में क्या होता है, पहला जो है बच्चे की त्रिभाषा में जो पहली भाषा होगी वो होगी उसकी मदर टंग, यानी कि मातृभाषा, चाहे वो हिंदी हो, पहाड़ी हो, उत्तराखंड वालों के लिए पहाड़ी होती है कि नहीं, वैसे ही अन्य जो भी हैं, मलयालम हो, तेलुगु हो, जो भी उसकी मातृभाषा है उसको सबसे पहली भाषा माना जाएगा। दूसरी भाषा हिंदी हो जाएगी, तीसरी भाषा अंग्रेजी के तौर पे जो है NCF 2005 ने सुझाव दिया है। ठीक है, इसके अलावा जो अगला सुझाव है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दिया गया। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से यह तात्पर्य है कि बच्चे को जो मूल्यांकन है वह निरंतर और व्यापक यानी कि सिर्फ उसके किताबी ज्ञान या सब्जेक्ट के ज्ञान पर आधारित नहीं होना चाहिए। वो किस पे आधारित होना चाहिए? उसके अन्य गतिविधियों, अन्य सामाजिक सरोकार की जो भी बच्चा गतिविधि कर रहा है उस पर उसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। CCE भी कई बार पूछा गया है। CCE को क्या कहते हैं? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE होता है। अगला जो सुझाव दिया था, हर सूचना ज्ञान नहीं। तो बच्चे को जो भी सूचना प्राप्त हो रही है वह ज्ञान के उसका ज्ञान नहीं माना जाना चाहिए, यानी कि वह उसका बच्चा जो सीख रहा है वही ज्ञान नहीं होता है। क्या सही है क्या गलत है, यह इस पर भी जो है चर्चा होनी चाहिए। ये उसका अगला सुझाव था। अगला सुझाव, कैटेगरी का निर्माण न किया जाए, वर्ग न बनाया जाए। बच्चे को जो है कैटेगरी का निर्माण न करना और वर्ग न बनाना, इसका क्या अर्थ समझ में आ रहा है? इसका अर्थ यह है कि कैटेगरी बच्चे जो है, कई टीचर क्या करते हैं कक्षा में, ये होशियार है, ये बुद्धू है, ये अलग समुदाय का है, ये है, ये ऐसे वर्गीकरण जो है बच्चों में नहीं होना चाहिए। इससे जो है हीनता की भावना आती है बच्चे में। इसको NCF 2005 सिरे से नकारता है। ठीक है, अगला सुझाव जो उसने दिया था, शैक्षिक गतिविधियों में अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। अगला सुझाव क्या दे रहा है कि बच्चे की जो अन्य या सामाजिक गतिविधियां हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उस पर जो है उसके अभिभावकों को भी जोड़ने की बात NCF 2005 करता है। अभिभावकों के जुड़ने से जो है छात्र को उसमें ज़्यादा रुचि आती है, ऐसा NCF 2005 का मानना था, इसलिए ये सुझाव उसने दिया हुआ है। अगला सुझाव क्या दिया है? लैंगिक पूर्वाग्रह को दूर करना, यानी कि लड़का लड़की में भेद करना। NCF 2005 इस पर पूर्ण रूप से फोकस है कि लैंगिक पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। ठीक है, समावेशी शिक्षा दी जानी चाहिए। समावेशी शिक्षा क्या है? विभिन्न परिवेश या बैकग्राउंड के बच्चों को समान शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। समावेशी शिक्षा क्या होगी? बच्चे की जाति, धर्म या किसी भी उसके जाति, धर्म या आर्थिक परिस्थिति को न देखते हुए सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। NCF 2005 इसकी समावेशी शिक्षा के सुझाव देता है। ठीक है, NCF 2005 से संबंधित महत्वपूर्ण सारे मैंने जो है टॉपिक आपको करा दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपकी जो है इससे संबंधित जो भी समस्याएं होंगी समझ में आई होंगी, और अगर नहीं आई हैं तो NCF 2005 से रिलेटेड अन्य एक वीडियो भी मैं शायद जल्द ही एक और लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।